Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, take out your general science books of class 5th and open page number 60. Today we are going to start explanation of unit number 7. यूनिट 7 हम आज स्टार्ट करेंगे मैटर एंड द वाटर साइकिल। मैटर के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। दैट व्हाट इज़ मैटर, आप लोग इसके बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स and everything in the world which has mass and occupies space, that is matter. There are three states of matter: solid, liquid and gas. And about water cycle we will study in this unit. वाटर साइकिल क्या है कि इसमें से जो रेनफॉल होती है, वाटर पर जब सनलाइट पड़ती है तो वेपर्स एवोपरेट होते हैं, फिर वो ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके उससे क्लाउड्स बन जाते हैं और दोबारा रेन होती है, कहीं पे स्नोफॉल होता है। तो ये पूरा वाटर साइकिल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। रिकॉल की तरफ देखिए। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है ये पार्टिकल्स से बना है। इस थ्री स्टेट्स में है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो ठोस चीज़ें होती हैं, जो कि जिनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। आप एक बार इसको जिस तरह बना दें, जैसे कि ये पेन है तो ये सॉलिड है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में वो टाइटली पैक होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए सिर्फ अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, इसलिए इनका फिक्स शेप और फिक्स पोजीशन है। लिक्विड जो है इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता क्योंकि इनके पार्टिकल्स में स्पेस होता है, वो मूव कर सकते हैं। एंड गैस हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप because there's a lot of space between the particles and they can move easily, they can freely move, इसलिए ये स्प्रेड होता है, मूव कर सकता है। तो अब ये देखिए, अ सॉलिड सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूट। द लिक्विड इन विच इट डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर आर कॉल्ड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सोल्यूशन क्या है, जिसमें से सॉल्यूट जो होता है सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड में ऐड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ले लें कि जैसे कि हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो इससे सोल्यूशन बनता है। यहाँ पे सॉल्ट एंड शुगर जो है वो क्या है, वो सॉलिड है एंड वाटर लिक्विड है। इस तरह हम मिल्क में भी मिक्स कर सकते हैं। तो जब सॉलिड को लिक्विड में करेंगे तो सॉलिड होता है वो डिज़ोल्व होता है लिक्विड में, सॉलिड सॉल्यूट होता है, लिक्विड सॉल्वेंट होता है, ये दोनों मिलकर एक सोल्यूशन बनाते हैं। अब नेक्स्ट है गैसेस कैन डिज़ोल्व इन वाटर, और गैस जो है ये वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। ये आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट इट पार्टिकल्स मूव फास्टर, व्हेन वी कूल एन ऑब्जेक्ट इट्स पार्टिकल्स मूव मोर स्लोली। जब हम हीट दे दें फॉर एग्जांपल वाटर को, तो इसके पार्टिकल्स जो है मूव करने लगते हैं, वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाती है। जब हम दोबारा कूल डाउन करते हैं तो ये जो है इसकी मूवमेंट स्लो होती है और इसी तरह स्टेट भी चेंज होते रहते हैं। यू विल लर्न दैट, अब इस यूनिट में आप लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली इन द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। हीट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। हीट का इफेक्ट होता है क्योंकि अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम जब किसी चीज़ को हीट दे दें तो उसकी मूवमेंट फास्ट हो जाती है, और जब वो कूल हो तो उसकी मूवमेंट नहीं होती, स्लो होती हैं। चेंजेस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी फिजिकल और केमिकल, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जब मैंने आप लोगों को बता दिया कि स्टेट्स भी चेंज हो जाते हैं तो इसमें कोई चेंजेस आती है, या फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, और केमिकल चेंज इसको इरिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं। एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन आर की पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन भी होती है, एवापोरेशन भी होती है, और तो ये दोनों जो है ये वाटर साइकिल की पार्ट्स है। एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रेन, ड्यू, फॉग, मिस्ट,
फ्रॉस्ट, हेल एंड स्नो। ये वाटर साइकिल के बारे में आप लोग को बताया है कि इवापोरेशन किस तरह, जब सनलाइट पड़ती है वाटर को हीट मिल जाता है तो उनमें इवापोरेशन स्टार्ट हो जाती है, ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाते हैं और इसकी वजह से रेनफॉल होती है। फ्रॉस्ट, हेल, ये सब कुछ ये इन कंडेंसेशन और इवापोरेशन की वजह से होता है। तो इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आप हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 60 आप निकाल दें। However, you wondered what our world is made of. Everything around us is made of invisible bits or particles known as matter. You are too made of matter. हम अपने इर्द गिर्द जितनी भी नज़रें दौड़ाएं तो यहाँ की हर एक चीज़ किस, ये सारी दुनिया किस चीज़ से बनी है, तो ये मैटर से बनी है, इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से बनी है और उसको मैटर कहते हैं। हम भी मैटर से बने हैं क्योंकि हम में भी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पाए जाते हैं। बोन्स सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म जो है वो क्या होते हैं, ब्लड वगैरह, और गैसेस, डिफरेंट गैसेस हमारे बॉडी में होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस तरह और भी डिफरेंट गैसेस। तो ये हम भी मैटर ही से बने हैं। The 3 known states of matter are solid, liquid and gas. Scientists classify a thing as matter if it has mass and takes up space. मैंने आप लोग को स्टार्ट में बता दिया कि मैटर क्या है, विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका वजन हो और जो जगह घेरती हो तो उसको क्या कहते हैं, ये मैटर होता है। मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, या तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड या गैसियस स्टेट। Volume is the space occupied by an object that has length, breadth and height. Mass is the amount of matter in an object. हमने कहा ना कि सॉलिड जो है इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है, तो और इसी तरह लिक्विड का भी डेफिनेट शेप नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। गैसेस नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम जो है ये इज़ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये कोई चीज़ जो जगह घेरती है जिसका लेंथ भी हो, जो चौड़ा भी हो, जो हाइट भी हो, और मास जो है इसमें मैटर कितना मौजूद है, मीन वज़न को कहते हैं कि इसका वज़न कितना है। तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो जिसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, इसका मास कितना है। तो मास क्या है, ये वज़न है, और वॉल्यूम जगह, जितनी जगह वो घेरता है। जैसे ग्लास ले ली, अब इसके वेड्थ को भी देके, ब्रेथ को भी देके, हाइट को भी देके, लेंथ को भी देके, तो अब चौड़ाई लंबाई सब देख ले, तो ये एक मैटर है क्योंकि इट हैज़ मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। आप किसी जगह पे रख दे, इट ऑक्यूपाई स्पेस, सो दिस इज़ मैटर। तो इसके बारे में हम इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे कि मैटर जो है ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में, और इन स्टेट्स को हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।